अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आज हम न्यू एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करने लगे। इसके बारे में थोड़ी मैं डिस्कशन कर लूँ पहले, उसके बाद हम इसे करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और ये 5 के 5 क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक आध शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आता है। कंफर्म आप 100% भी कह सकते हैं कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आया करता है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ये हम लोगों ने जो 9th क्लास में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो एक्स और वाई दो नंबर्स से मिलकर बनता है, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है और इसमें जो इन दोनों नंबर्स का जो ऑर्डर होता है वो स्पेसिफिक होता है। एक्स और वाई का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब उसको आपने मेंटेन करना होता है। एक्स और वाई जहाँ पे इनकी प्लेस होगी, जहाँ पे इनकी पोजीशन होगी, इनको वहीं पे लिखा जाएगा। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 and 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 and 3, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या हुए, आपस में डिफरेंट हुए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनके ऑर्डर का स्पेशली ध्यान रखेंगे, इनके ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। जहाँ पे जो नंबर लिखा उसको वहीं पे लिखा जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। और ये जो दो नंबर होते हैं एक्स और वाई, ये एक्स और वाई इस ऑर्डर्ड पेयर के क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स है और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई होता है। और वो ये कह रहा है कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल हो सकता है, बट एक कंडीशन होती है उसके लिए कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी, अगर इक्वल होंगी। अगर ये एक्स वाई इक्वल होंगे तो आपके पास जो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो वाई एक्स का ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो आपने इसलिए भी याद करना है कि एक तो आप 5.4 में इसके क्वेश्चंस करेंगे और जो 5.5 एक्सरसाइज है उसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होना है, यूज़ होना है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो ऐसे सेट्स का लिया जाएगा जो नॉन एम्प्टी होंगे। कभी भी एम्प्टी सेट का दूसरे सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जब भी लेंगे दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मीन्स कि उनके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। और इसे डिनोट करते हैं हम ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो हम कहाँ से लिखते हैं या हम कैसे लिखते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक, अब ये ए क्रॉस बी है तो हमने जो एक्स की वैल्यूज लेनी है वो ए से लेनी है, यानी कि पहले सेट से लेनी है, और जो वाई की वैल्यूज लेनी है वो हमने बी से लेनी है। ठीक, तो ये याद रख लीजिएगा कि जो सेट पहले आ रहा है एक्स की वैल्यूज़ वहाँ से सिलेक्ट की जाती हैं और जो बाद में आ रहा है वाई की वैल्यूज़ वहाँ से सिलेक्ट की जाती है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गिवन है आपके पास ए सेट जो है वो ए बी के इक्वल है, मतलब उसके एलिमेंट्स ए और बी हैं, और बी सी डी के इक्वल है। आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए, यानी कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और बी का ए के साथ लेना है। तो हम पहले बात करेंगे ए क्रॉस बी की। तो बच्चों ए क्रॉस बी का आपने इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है कि आपने जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं इन दो नंबर से मिला के, इन दो नंबर से मिला के आपने वो बना देने। और इस तरह से बनाने हैं कि जो पहला नंबर है वो आपने सेट ए से सिलेक्ट करना है हर ऑर्डर्ड पेयर का, और जो दूसरा नंबर है वो आपने सेट बी से सिलेक्ट करना है। जैसे आप अगर यहाँ से ए सिलेक्ट करें तो ए का आप सी के साथ पेयर बना सकते हैं, तो ए सी का ऑर्डर्ड पेयर बना देना है। ये एक एलिमेंट हो गया।
ये बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर एज अ वन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। ये याद रखिएगा कि ए और सी दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, बट हम ए और सी पूरे ऑर्डर्ड पेयर को एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे कंसीडर करते होते हैं। यानी कि जो ए क्रॉस बी है ये एक ऐसा सेट है जिसमें देखिए 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो आपने याद रखना है कि हर ऑर्डर्ड पेयर को एज अ सिंगल एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। ए का सी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, फिर कॉमा लगाएंगे, सेपरेट करेंगे, फिर इसी ए का डी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, फिर बी का भी यही प्रोसीजर करना है कि बी का सी के साथ ऑर्डर्ड पेयर और फिर बी का डी के साथ। कितने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं। वैसे आपको पता भी चल सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपने कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं या कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। वो आप अपने एलिमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 2, यहाँ पे है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा? 4। तो आपके ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, वो 4 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक, तो वो कहाँ से पता लगा सकते हैं? इन एलिमेंट्स की जितनी तादाद होगी, जितनी क्वांटिटी होगी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया करें। 2 है, ये भी 2 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। लिहाजा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 आएंगे। अब आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बी क्रॉस ए फाइंड करते हुए कोई चेंज नहीं है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जस्ट क्या है कि जो पहली वैल्यूज़ हैं वो आपने बी सेट से लेनी है एक्स वाली, और जो वाई वाली वैल्यू वो आपने कहाँ से लेनी है? ए से लेनी है। तो सी का ए के साथ पेयर बनाएंगे, सी का बी के साथ पेयर बनाएंगे, फिर डी का ए के साथ बनाएंगे और डी का बी के साथ बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है, वो आपके होमवर्क के लिए मैंने स्किप किया है, तो वो आप खुद करेंगे, उसमें कोई इतना ख़ास चेंज नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 के 3 पार्ट्स हैं टोटल, जिसमें से थर्ड पार्ट मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे एज अ कॉपी वर्क, और बाकी 2 पार्ट जो होंगे वो आपका क्या होंगे? होमवर्क होंगे। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ भी चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये दोनों आपस में इक्वल है। वो खुद बोल रहा है कि इक्वल है। फिजिकली देखा जाए तो दोनों इक्वल नज़र नहीं आ रहे। ये 3 - 2a है, ये a - 7 है। पता नहीं ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, हमें लग तो ऐसे ही रहा है कि इक्वल नहीं है, बट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनको इक्वल ही कंसिडर करेंगे। अब अगर ये इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट x और इसका x आपस में इक्वल होना चाहिए और इसका y इसके y की इक्वल होना चाहिए। सो आप क्या करेंगे? इसके x एलिमेंट को इसके x एलिमेंट के इक्वल कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। कैसे मिलेगा a? ये वाला a इधर ले आइए, -2a के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये 3 इधर ले जाइए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। -a - 2a कितना हो जाएगा? -3a, और इधर -10। ये माइनस कट हो जाएगा और ये जो 3 बचेगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। a का आंसर आ गया 10/3। अब आप b की बात करें तो b के लिए आप क्या करिए कि b - 1 यानी कि सेकंड एलिमेंट और इसका 2b + 5 इसका सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल कर दीजिए। b - 1 = 2b + 5, एंड इसे सॉल्व करने के लिए 2b को लेफ्ट साइड पे ले आए, 1 को वहाँ ले जाए। 2b इधर आके माइनस हो जाएगा और 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो b - 2b - b बचेगा = 6 आ जाएगा। बट हमें सिर्फ b चाहिए, तो b का माइनस आप ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी तरफ, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। सो b विल बी = -6। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। बच्चे यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो काम किया है कि आपको ए सेट भी गिवन था, बी सेट भी गिवन था, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं उसमें इसका उल्ट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले से गिवन है और आपने ये पता लगाना है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से सेट्स हैं, या ये जो सेट्स गिवन है जिनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है उनके एलिमेंट्स क्या होंगे। वो एलिमेंट्स आपने जज करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे x क्रॉस y हमें गिवन है, पहले से गिवन है, यानी कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है x और y का वो हमें मालूम है और हम x और y फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम x क्रॉस y की बात करें तो हम x क्रॉस y फाइंड करने के लिए हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर होगा वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? वो x में से सिलेक्ट करेंगे।
और दूसरा नंबर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, y में से, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो हमारे पास फिर x के बारे में हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा सेट होगा जो कंसिस्ट करेगा हर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स पे। x क्रॉस y के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जाए तो वो सेट बन जाएगा कौन सा सेट, x। ठीक है, वो सेट कौन सा बनेगा, x बनेगा। यानी कि अगर मैं इसका a सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर से b सेलेक्ट करता हूँ, इधर से c और इधर से d, तो a b c d जो सेट बनेगा, a b c d उसके एलिमेंट्स होंगे वो x के इक्वल होगा। सो x विल बी इक्वल टू a b c d। और अगर मैं y सेट की बात करूँ तो उसके लिए मुझे सेकंड एलिमेंट लेना पड़ेगा, और सेकंड एलिमेंट जो है उसमें रिपीटिशन आ रही है a एंड a। अब एक ही सेट में आप एलिमेंट्स को रिपीट करके तो नहीं लिख सकते ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसके पास एक ही एलिमेंट है जो कि a है। सो आप लिख देंगे y इज अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन x क्रॉस y के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर क्या लिया जाए, सेकंड एलिमेंट लिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास y सेट आ जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट में तो a ही लिखा हुआ है बार बार रिपीटेडली, तो आप जस्ट क्या लिखेंगे कि y क्या होगा, y विल बी इक्वल टू ऐसा सेट होगा जिसके पास एक ही एलिमेंट है जो कि a है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें हमें गिवन है x सेट गिवन है और y सेट गिवन है, और हमने एलिमेंट्स की जो है नंबर फाइंड करने हैं, क्वांटिटी फाइंड करनी है x क्रॉस y के अंदर, y क्रॉस x के अंदर, x क्रॉस x के अंदर। और हाँ, ये यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिए कि आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड नहीं करने, फाइंड किए बगैर आपने बताना है कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे। मैंने कहा था ना कि हर ऑर्डर्ड पेयर को आपने एक एलिमेंट कहना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हर ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट कहना है। तो आपका जो यहाँ पे होगा x क्रॉस x के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे आपने ये फाइंड करना है, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, आपने ये फाइंड। तो हम पहले की बात करते हैं। पहला पार्ट है x क्रॉस y का ऑर्डर पे वो जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो गिवन है, तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x सेट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और y सेट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना, 3 इसके है, x पहले आ रहा है तो आपने 3 पहले लिखना है, y बाद में आ रहा है तो आपने y के जितने एलिमेंट्स है 2 आपने बाद में लिख, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि अगर आप x क्रॉस y लिखेंगे या x क्रॉस y फाइंड करेंगे तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो 6 आएंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो वो भी 6 आएंगे। वो उसमें क्या फ़र्क है कि वो x क्रॉस y है, वो y क्रॉस x है, तो 3 × 2 भी 6 होता है और 2 × 3 भी 6 होता है। बट आपने लिखना ऐसे ही है, ये आपने शो करवाना है कि पहला सेट जो है वो y है तो y के पास 2 एलिमेंट्स, बेशक ये 6 आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन आपने ये ऑर्डर तरतीब जो है आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी। y की बात हो रही तो आपने y के लिए 2 यूज़ करना है, x की बात हो रही तो x के लिए 3 यूज़ करना है। 2 3 6 और ये था 3 2 कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम बात करेंगे x क्रॉस x की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है आपके पास x क्रॉस x की बात करते हैं तो x के एलिमेंट्स भी 3 हैं और दूसरा जो x होगा उसके भी 3 ही होंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप, 3 करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 9 आ जाएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y, x क्रॉस x आपके पास, सॉरी x क्रॉस x ही होगा, y नहीं होगा, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स की जो तादाद होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और कल नेक्स्ट जो है आपका जो है अगला इंशाल्लाह मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक 5.5 एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम वो करेंगे। और इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने क्या करना उसमें यूज़ करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।